तो दोस्तों एंजल वन ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग थी वो डिविडेंड और कंपनी के स्प्लिट को लेके भी थी। तो दोनों चीज़ कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है। पहले तो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में 23 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 21 जनवरी से। याद रखिए 21 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 23 रुपये डिविडेंड के लिए। और दूसरा, कंपनी ने स्प्लिट का भी ऐलान यहाँ पे कर दिया। अभी देखें तो फेस वैल्यू शेयर का आपको 10 देखने को मिल रहा है, उसको एक के फेस वैल्यू में तोड़ा जा रहा है। यानी कि आप सही समझिए कि अगर आपके पास कंपनी की एक शेयर है तो वो 10 शेयर में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। आपको 9 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, टोटल आपको 10 शेयर हो जाएंगे। तो याद रखिए एक शेयर आपके 10 शेयर में कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं स्प्लिट कंपनी की ओर से एक अच्छा खासा दिया गया है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कंपनी ने स्प्लिट करके दिया है। यहाँ पे अच्छा खासा स्प्लिट किया गया है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी मेंशन नहीं किया है, बताया कि रिकॉर्ड डेट आने वाले कुछ समय में आपको बताया जाएगा। चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1201 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1262 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1334 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रिवेन्यू के अंदर देखें तो रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 5 से 6% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रिवेन्यू के अंदर देखें तो रिवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। हालांकि मार्केट को लग रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आपको थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी ये सो किया 1334 करोड़ का रिवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 1250 करोड़ से लेके 1350 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रिवेन्यू इसके आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं रिवेन्यू अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला, क्योंकि एक ही रिपोर्ट थे जिसमें 1350 करोड़ के आसपास था। बाकी हर एक रिपोर्ट में वही कह सकते हैं कि 1260 1280 करोड़ के आसपास था। तो आप कह सकते हैं एस्टिमेट से हल्का सा बेहतर कंपनी के रिवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 910 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 876 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 964 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 211 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 281 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 268 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 28% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल गिरा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी सो क्या 268 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 225 करोड़ से लेकर 295 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके आसपास कंपनी के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। आप लगभग कर सकते हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 22.29% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 17.61%। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 20.08 आपको जाता हुआ देखने। तो मार्जिन देखें तो हालांकि साल दर साल गिर रहे हैं, क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 23 रुपये के आसपास, पिछले साल 31 रुपये के आसपास। अभी देखें तो लगभग 29.30 रुपये के आसपास आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेकर उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कंपेयर करके बताना चाहूँगा। अभी कल ही के दिन ग्रो के भी नंबर आए थे, तो मैं कुछ यहाँ पे डाटा लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि जितने भी ब्रोकेज हाउस है उसमें से ज़्यादा लोग का ये कहना है कि एंजल वन ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है ग्रो के कंपेयर में। तो कुछ डाटा यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रो का जब बिजनेस मतलब ग्रो ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर डिस्क्लोज किए थे, वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 1216 करोड़ था, कंपनी के प्रॉफिट 547 करोड़ थे। कंपनी मार्जिन कितने पे कर रही थी, 45% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी। और कंपनी का जो पी था वो था 47 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देख लो। अब मार्केट कैप कितना है, 1 लाख करोड़। एक चीज़ ये बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे ग्रो काम कर रही है। अब एंजल वन की बात करते हैं। एंजल वन 1334 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी काम कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट 268 करोड़ है, कंपनी 20% के मार्जिन पे काम करते हुए देखने को मिला। पी अगर देखा जाए तो लगभग 23 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देख लो। मार्केट कैप कितना है इनका, लगभग 27,000 करोड़ के आसपास। तो ये वजह है जिस वजह से जितने भी ब्रोकेज हाउस है अभी ग्रो के ऊपर ज़्यादा एंजल वन को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 27,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी रिवेन्यू ग्रो से ज़्यादा बना रही है। प्रॉफिट आधा है लेकिन मार्जिन और कंपनी के जो
पी है वो बहुत सस्ते आपको देखने होते हैं। इस वजह से ग्रो अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा पी पे शेयर का ट्रेड करता हुआ देखना मिल। लेकिन एंजल वन देखें तो एंजल वन अभी भी सस्ते पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने वाला, इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एंजल वन को। अभी नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, शेयर के अंदर तेजी भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। स्प्लिट भी कंपनी दिया है, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, तो सारा कुछ देखें तो अभी सही देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं ये सारी चीज़ों मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।